नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम मयूर सिंह गौर है और आप सभी देख रहे हैं समरी एसीबी। तो शुरुआत का हमारा टॉपिक है शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु, जिस बुक पर हम अभी समरी सुना रहे हैं या भाष्य सुना रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु। तो इसके अंतर्गत लेखक ने बताया गया है, इस शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु के लेखक रामदेव राव जाधव, जिन्होंने अच्छे प्रकार से अपने किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया गया है। उनकी टेक्निक आज की बिजनेस टेक्निक से कैसी जुड़ी है और उन्होंने अपने जमाने में किस तरह से अपना एक स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। आज के जमाने में जिस प्रकार एक बिजनेसमैन अपना छोटा से बिजनेस से लेकर बिग बिजनेस तैयार करता है, उस प्रकार उन्होंने अपने समय में एक छोटे से राज्य से लेकर एक बड़ा राज्य निर्माण किया। तो सबके पहले अगर हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति का नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, तो उन्होंने अपने चैप्टर में नियोजन के बारे में बात की गई है कि हर कंपनी का व्यक्ति अपना नियोजन कैसे करता है, कंपनी को टारगेट क्या देता है, टारगेट क्या पूरा कराता है कंपनी के हाथ से, और कंपनी को किस कला का नियोजन, किस प्रकार कला से नियोजन देता है। तो फर्स्ट टाइम शिवाजी महाराज के समय आप उनकी मिलिट्री थी। मिलिट्री रहने के बाद उन्होंने किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना चाहिए और कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए उचित होगा, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने शुरुआत की। अगर कंपनी में हमने किसी को अधिकार ज्यादा दे दिए और कार्य वो व्यक्ति कम कर रहा है तो कंपनी नुकसान में जाएंगे। पर वो कार्य ज्यादा कर रहा है और उसके अंतर्गत अधिकार कम है तो वो व्यक्ति इस भी मामले में वह ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ सकता है। तो इसीलिए व्यक्तियों को एक मेंटेनेंस बनाने के चलना पड़ता है कि ना ज्यादा कार्य ना ज्यादा व्यक्ति को छूट दी जाए कि जिस प्रकार से व्यक्ति कुछ ना कर सके। फिर सेकंड चैप्टर हम देखेंगे दिशा कि आप आपके व्यक्ति को कैसा गाइडेंस कर रहे हो, क्योंकि कंपनी के वर्कर को आप अच्छी तरह से गाइडेंस करोगे, अच्छी तरह से स्किल दोगे तो अच्छा काम करेगा। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हर एक व्यक्ति को, हर एक मावड़े को हर प्रकार का हथियार, हर प्रकार का शस्त्र, हर प्रकार की नीति और हर प्रकार के उस समय जो कार्य होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी। क्योंकि उनके पास सेना छोटी थी पर प्रोएक्टिव सेना थी। उनकी सेना दुश्मनों में, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना रण में उतरी है तो दुश्मन के लाख और मराठा का एक ही काफी था। क्योंकि वो अपने जो सैनिक थे उनको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सैनिक और कार्यगत तक इन सभी चीजों का अभ्यास करा देते थे। फिर हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, काम कराने की कला। जी हाँ, काम कराने की कला इस चैप्टर में दिया गया है। किस प्रकार से शिवाजी के मावड़े शत्रु से भी काम निकाल लेते थे। जो शत्रु उनको बर्बाद करने के लिए आता था वही शत्रु उन्हें आबाद करके चला जाता था। ये क्यों जाता था? क्योंकि इन्होंने उस प्रकार की ट्रेनिंग हासिल की थी। उनको पता था कि शत्रु किस जगह किस समय वार करेगा, इसका पूरा अध्ययन वो करते थे। तो जब ऐसी खिंड में जब बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को संरक्षण कर रहे थे और शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर जाना था, जब खिंड लड़नी थी तो एक बाजी प्रभु, 200 मराठा और सामने 1000 की सेना थी, हजारों सिद्धि जोहर के सैनिक, तो भी मराठों ने हार नहीं मानी। किस प्रकार किस व्यक्ति से किस तरह से काम कराया जाए, हर प्रकार वहां उनका परिचय हुआ, वीरता दिखाई, वीरता पूर्वक लड़े, टेक्निक से लड़े। तो इतने घंटों तक के उन्होंने सिद्धि जोहर की सेना को रोका और छत्रपति शिवाजी महाराज को सही सलामत गढ़ी तक के पहुंचा पाए। फिर हम करेंगे जिम्मेदारी।
अब जिम्मेदारी दी जाए, अगर सही व्यक्ति को आप जिम्मेदारी दे रहे हो और वो जिम्मेदारी का किस प्रकार से फायदा उठा रहा है, अगर वो व्यक्ति को, अगर आपने किसी अनजान व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति जानकार है, अनुभवी है, काम युक्त है, अगर उसे आप जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो तो फील्ड का नुकसान होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने छोटे से लेके बड़े सेनानी तक के सबको पता था कि कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है और कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हर व्यक्ति को अपने टीम के अंदर जो काम कर रहा है उसकी हर चीज की जानकारी रहना जरूरी है, तो वो जिम्मेदारी पे काम करते थे। फिर उसके बाद साधन। अब हम बोलते हैं कि साधन की कमी नहीं है, अगर मेरे पास ये साधन रहा तो मैं ये कर सकता था, मेरे साथ पास वो साधन रहा तो मैं इतना सामने पड़ा था। मराठों के पास साधन ही नहीं थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुट्ठी भर लोगों ने शिव जी के मंदिर में शपथ ली कि स्वराज्य निर्माण करेंगे, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना हथियार थे, ना पैसा था, ना गोला था, ना बारूद था, ना रसद थी, कुछ भी नहीं था। वो अकेले थे। तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे साधन निर्माण करना है तो पैसे लगेंगे, ये लगेंगे। उन्होंने खुद साधन निर्माण किया। अब आजकल नया चलन आ चुका है कि मेरा स्टार्टअप या न्यू स्टार्टअप करने की सलाह दी जा रही है कि नए व्यवसाय को सामने बढ़ाएंगे। तो नए व्यवसाय को सामने बढ़ाने की अगर बात चल रही है तो एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि कोई व्यक्ति बोलता है मैं बैंक जाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा और अपना कार्य शुरू करूंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राजे के पास नहीं गए कि बोल रहा है कि इतने मैं जागीरदार का बेटा हूं, मुझे आप इतना धन दीजिए, मैं अपनी आर्मी तैयार करूंगा और फिर जाके मैं हल्ला करूंगा। पर उन्होंने इस प्रकार के साधन को नकारा या उन्होंने उस तरह के साधन को निर्माण ही करना उचित नहीं समझा। उन्होंने छोटी सी सेना तैयार करी, उसे पूरे तरह से सुशिक्षित किया, उन्हें हर प्रकार की स्किल दी। फिर जो निसर्ग द्वारा ही हथियार उन्होंने निर्माण किए, जिससे किसान गोफन लेते थे, उन्होंने गोफन ली। किसान भाले लेते थे, उन्होंने भाले ली। किसानों के द्वारा निर्मित ही शस्त्र ली। और पहली जंग तोरना पे अटैक किया। वो सभी को पता है कि तोरना किस प्रकार से जीता और आगे का उनका जीवन किस प्रकार से रहा। उन्होंने काम, अब आगे का चैप्टर ये आता है काम की विभागनी, किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए। अगर हम हर व्यक्ति का टेस्ट लेके देखें, हाँ आप ये काम के लिए अच्छे, हाँ आप उस काम के लिए अच्छे, तो उस व्यक्ति का कार्य प्रणाली को देखा, समझा और जाना गया तो हमें समझ में आता है क्या नहीं, ये व्यक्ति इस काम में कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हर टाइम पे उन्होंने ये अगर वो अफजल खान से मिलने गए थे, अफजल खान से मिलने की मीटिंग के समय वो जीवा महाले को ना ले जाते हुए किसी और को ले जाते थे तो क्या होता। ये भी तो बात है ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हर व्यक्ति कौन से कार्य के लिए कौन से समय में रहेगा, इसका महाराज को पूरा अभ्यास था। इस काम के लिए जीवा महाले ठीक रहेगा, इस काम के लिए शिव खाशी ठीक रहेगा, इस मामले के तानाजी मालसुरा ठीक रहेगा। इस काम के लिए हर व्यक्ति की जहां जरूरत थी उन्होंने वहां उसको उपयोग किया और उन्होंने सिद्ध वो एक बार जो उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया वो डबल किया ही नहीं। उनकी टेक्निक दुश्मन पहचान ही नहीं पाता था, किस जगह से किस समय में और किस तरह से हमला होगा किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सरप्राइज अटैक करते थे। और व्यक्ति की पहचान, आजकल समुद्र शास्त्र बहुत ज्यादा फेमस है कि बताते हैं कि चेहरे पे से फेस रीडिंग जिसे कहते हैं कि चेहरे पे से पूरा पहचान लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, मतलब आजकल टीवी में आ रहा है। छत्रपति महाराज शिवाजी फुल गेसिंग कर लेते थे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और आगे क्या करने वाला है।
इस प्रकार से उन्होंने मान साम्राज्य विस्तार किया। तो हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय सिया राम, जय छत्रपति।